Yes, so let's start the chapter motion. The video has been shared to you, and now we'll study about it. We'll revise it basically. So I'll take the reference of the NCERT textbook, What and is with which I'll read out the topics and I'll ask questions from it, and you will answer those questions as per your knowledge. And if you have any doubt, if we come across any difficulty, we'll try to sort it out with the help of an active discussion. तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है, आप उस चीज से क्या समझते हैं। दोज हु वांट टू से समथिंग रेज, दे कैन रेज देयर हैंड। इसमें रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है, आप उसमें जाके उस चीज को रेज हैंड करके यू कैन टेल मी व्हाट इज मोशन। यस अनाशिका कुमारी, आप बताइए। In everybody life, we see some object at rest and other in motion. सनत, व्हाट इज मोशन? Any object which is which is which its position is called motion. ओके, सो बिल्कुल सही बताया आपने। एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट। आदित्य कुमार वांट टू ऐड समथिंग? यस, आदित्य कुमार। An object change its position with reference to time is called motion. वेरी गुड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, उसको हम कहेंगे कि इट इज इन मोशन। आप लोग अगर इफ पॉसिबल फॉर, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, यू शुड ओपन योर कैमरा। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट आई कैन सी वेयर ऑल ऑफ यू आर। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। सर मैं बेड में घुस के पढ़ रहा हूँ, ठंड लगी इधर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इफ यू आर लिसनिंग दैट्स ओके। आई नो व्हेन यू टर्न ऑन द कैमरा द जो आपका नेटवर्क है वो ज़्यादा आपका डाटा कंज्यूम करेगा और दैट विल बी नॉट बी गुड। चलिए फिर हम बात करते हैं मोशन की। मोशन इज एनीथिंग इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। तो एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को अगर चेंज कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि इट इज इन मोशन। कई सारे जो मोशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक ग्लास होता है आपकी खिड़कियों में। आपने देखा होगा आपके स्कूल की जो विंडोज होती हैं उसमें बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, है ना? राइट। उन Yes, शीशों sir. क्या वो शीशा सॉलिड है या लिक्विड है, पहले आप मुझे बताइए। Sir, solid. Sir, Solid. सॉलिड। अगर मैं कहूँ कि आप गलत हैं तो? सर क्या होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करके उसका स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नहीं, जो ग्लास है वो एक सूडो लिक्विड है। मतलब इट इज अ सॉलिड बट इट हैज अ लिक्विड प्रॉपर्टी। और वो सूडो लिक्विड, सूडो का मतलब होता है समथिंग विच इज जो झूठा है, मतलब समथिंग विच इज नॉट ट्रू। तो जो ग्लास है, जो शीशा है, वो एक तरीके का लिक्विड है। वो कब प्रूव होता है? जब आप देखेंगे कि जो ग्लास है उसकी थिकनेस जो है, आप देखिए जो ग्लास जब लगाया जाता है खिड़की के अंदर वो बिल्कुल यूनिफॉर्म थिकनेस होती है उसकी। लेकिन जब वो आप उसको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप उसकी थिकनेस को मेजर करेंगे तो आप देखेंगे जो ऊपर से थिकनेस है और जो नीचे से थिकनेस है उसमें डिफरेंस आएगा। और जो नीचे से जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी ऊपर के मुकाबले। तो जो लिक्विड है, मतलब जो ग्लास है, उसके अंदर उसको सूडो लिक्विड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्लो करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। सो इट इज ऑल्सो अ लिक्विड। ये मुझे अभी एक फैक्ट याद आया जब आपसे डिस्कशन कर रहा था मोशन के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या इस पर्टिकुलर केस में सूडो लिक्विड के केस में, ग्लास के केस में, हम कहेंगे कि जो ग्लास है वो मोशन में है या उसके पार्टिकल जो मोशन में है या रेस्ट में है?
जो लिक्विड के पार्टिकल है सर वो आपस में वो सॉरी मतलब वो थोड़ा मूविंग रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर रहती है तो क्या ये जो लिक्विड में ग्लास का सर। केस पर्टिकुलर केस मैंने लिया, इस केस में जो कंपोनेंट्स है, जो ग्लास के कंपोनेंट्स है, वो लिक्विड में है या सॉलिड में है? बस आपको इतना बताना है। क्या सर? जो ग्लास का अभी आपने एग्जांपल सुना, क्या उस केस में जो ग्लास के जो कंपोनेंट्स हैं, शीशे के जो कंपोनेंट्स हैं, वो लिक्विड हैं या सॉलिड हैं? सर लिक्विड, लिक्विड सर वेरी लिक्विड होगा। लिक्विड है, लेकिन इट अपीयर्स टू बी सॉलिड। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो मोशन है वो क्या होगा, वो होगा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ग्लास है, इट इज लिक्विड, ये लिक्विड है आपका। और जो लिक्विड है वो बहुत ही मतलब बहुत ही स्लो लिक्विड है, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो मूव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, राइट? चलिए, यस अब सर। अब हम बात करते हैं, मोशन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या होता है, ये मैं आप में से ही किसी से पूछता हूँ, एक्सटेम्पोर पूछता हूँ और आपको बताना है फिर। सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलत वीडियो जो है वो आपको शेयर कर दिया है। अ, मैंने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो शेयर कर दिया है। I've just checked it. So do not watch that video. I'll delete that message. Hello friends, today we will But I'm start a new sharing a chapter. different video. ये 11-12 मिनट के कुछ वीडियोस हैं, इनको आप जरूर देखिएगा आफ्टर दिस सेशन, so that you can have an idea about motion thing. Yes. चलिए, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म से आप क्या समझते हैं? What do you understand by the term uniform? कांस्टेंट। Something that remains constant, right? Uh, यस सर। something that remains constant. And what is non-uniform? नॉन कांस्टेंट। समथिंग दैट इज नॉट कांस्टेंट। something that is not constant. Something which is not constant, right? तो जो मोशन है उसके वेरिएबल अंदर, यस 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 आदित्य, सर वेरिएबल बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, से जिसमें वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल कोई ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपनी वैल्यू चेंज करती रहती है, और वेरी का मतलब, वेरिएबल का मतलब होता है आप सिर्फ वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, आप वेरिएबल के साथ कोई टर्म यूज करेंगे। नहीं आ रही है। चलिए, मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक रेफरेंस पॉइंट की। अब एक मान लीजिए मैं आपको एक केस देता हूँ, आपको बताना है उस केस में कि मोशन में है वो ऑब्जेक्ट या रेस्ट में है। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, तो आपके को पैसेंजर जो है वो आपके रिस्पेक्ट में क्या है, और रेस्ट में है या मोशन में है? यस आदित्य, सर मोशन में। आपके को पैसेंजर। Motion. रेस्ट में सर, रेस्ट में, क्योंकि उन दोनों का रेफरेंस पॉइंट जो है वो सेम है। आपके मतलब एक ही रिस्पेक्ट बस में, में या फिर आपके ट्रेन में। रिस्पेक्ट में जो आपका को पैसेंजर है वो रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर बाहर से आपको देख रहा है तो उसको आप दोनों मोशन में लगेंगे। तो ये जो मोशन है इट इज रिलेटिव। तो वो उसके लिए मोशन में। वेरी गुड। जो मोशन है वो रिलेटिव चीज है, वो किसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं तब हम बताएंगे कि वी आर इन आइदर इन मोशन और इन रेस्ट। ठीक है, अब अर्थ पे हम हैं, वी आर लिविंग ऑन अर्थ, राइट? अभी अर्थ में हम हैं, तो क्या हमें चीजें अर्थ मूव होती हुई दिख रही है क्या? नो सर। सर No, sir. पास के सामने की चीज दिखती है, जो चीज करते हुए दिखती है। क्या सर, आप दोबारा आप मतलब रिपीट जैसे कीजिए। सर मैं कह रहा था कि जैसे आसपास की जो चीजें हैं वो नहीं मूव नहीं कर रही, मूव करते हुए नहीं दिख रही अर्थ के साथ। नहीं, मैं अर्थ एक स्पेसिफिक जो लेकिन प्लेनेट अर्थ है उसकी बात कर रहा हूँ। क्या आपको अर्थ मूव करते हुए दिख रही है? नो सर। नहीं, सर बट वी ऑल आर मूविंग अलोंग विद द अर्थ, राइट? अगर हम बाहर से, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर नाम सुना है सभी ने?
Yes, sir. Yes, sir. अगर Sir. हम वहां से अर्थ को देखेंगे तो हमें अर्थ मूव करते हुए दिखाई देगी। तो जो मोशन है इट इज रिलेटिव, ये रिलेटिव है। हम कहाँ से और किस रेफरेंस पॉइंट से उसको देख रहे हैं तब हम कहेंगे कि जो मोशन है द ऑब्जेक्ट इज आइदर इन मोशन और इन रेस्ट। एक सेम ऑब्जेक्ट सेम पर्सन कभी मोशन में भी हो सकता है, कभी रेस्ट में भी हो सकता है। अभी मैंने आपको प्रीवियस कार वाला एग्जांपल दिया, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है मतलब कोई पर्सन जो है वो रेस्ट में भी था और वो मोशन में भी था सेम पॉइंट पे। तो मोशन जो है वो कैसी क्वांटिटी है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है और जिसमें रेफरेंस पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद हमने बात की है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इससे आपको आइडिया मिलेगा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे पहुंचने से पहले मुझे ये बताइए सताक्षी कुमारी कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सताक्षी कुमारी, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Anyone else who would like to tell me what is distance and what is displacement? Sir. Yes, sir. Sir, मैं बोलता हूँ. Yes, Sir, sir. I can Sir. Wait. Let me. Sir, Wait. distance. Yes. Please raise your hand. अगर आपको बोलना है तो you have to raise your hand. Yes, आदित्य कुमार. First, tell me the question that I had asked. Distance is a total actual covered by an object, and displacement is the shortest path between initial position between final position. Okay. So let me ask another person. दीपक कुमार, आप बताइए डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दीपक कुमार, राहुल कुमार यादव, what is distance and what is displacement? Sir, distance is the shortest and actual covered distance in per unit time is called Rahul, you distance, cannot use and the term displacement is the total distance No, I do not agree with your covered by an statement. I do not agree with your object statement. is called Your displacement. statement is Types of incorrect. displacement: vector quantity and scalar quantity. Your statement is incorrect. You haven't used the right terms. First listen any other student and then I'll ask you again. सताक्षी कुमारी, आपने अभी हैंड रेज किया था, आप बताइए what is distance and what is displacement? So, distance is a scalar quantity that refer to how much ground an object has covered during its motion. Please repeat. And distance is a vector quantity that refers to how far out of distance is a scalar quantity that Right. refers to how much ground an object has covered during its Right. motion. Right. And What is displacement is displacement? a displacement is a vector quantity that refers to how far out of place an object is. The object overall change in Okay, right. So distance is the basically yes, Sanat, you may tell. Yes, sir. What is the difference between distance and displacement? The, the actual distance traveled by any object Stop from here, one stop point here, to stop another here, point. stop here, stop here. आप जो डेफिनेशन है मतलब जिस टर्म को पूछा गया है उसी का यूज करके आप डेफिनेशन नहीं बता सकते हैं. दिस इज द कॉमन रूल. आप बोल रहे हैं कि डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस. हाउ दैट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट? यूज द करेक्ट वर्ड्स. सताक्षी ने बिल्कुल सही तरीके से यूज किया था.
इट इज द एक्चुअल ग्राउंड कवर्ड, मतलब कि आप कितना पाथ कवर कर रहे हैं किसी दो फिक्स पोजीशन के बीच में, वो होगा आपका डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ सर मैं बोलूं? यस आदित्य। Sir, the actual path covered by a body from initial position, sorry, the actual part covered by a body is called distance, and the shortest distance to reach initial position to final position is called displacement. Very good, Aditya. And distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. What is the difference between a scalar quantity and a vector quantity? Who will answer this question? This is a very important question and very common question. Sir, Yes, Manish Kumar first. Manish Kumar first. The quantity which can be fully described by magnitude is called a scalar, and vector. The quantity which can be fully described by both magnitude and direction is called vector quantity. बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। राहुल, लोअर योर हैंड। आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो टर्म मैग्नीट्यूड है इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म मैग्नीट्यूड? आप बोल रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। sir, the numerical, Sir, numerical number, यस राहुल, numerical value. वेरी गुड, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देता है किसी भी चीज की, कि वो कितना है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप दुकान पे जाते हो सब्जी खरीदने, ऑल्दो हम गलत ही बोलते हैं दुकान पे जाके कि मुझे 1 किलो आलू दे दो, तो वो 1 किलो एक जो है वो क्या है आपका मैग्नीट्यूड। अब कितना कितना जो द टर्म है हाउ मच विल गिव यू द आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऐसी चीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, वो आता है आपका स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस, कि भैया यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, आपको दिल्ली से पटना जाना है, कितना डिस्टेंस है? 1000 किलोमीटर है। अब ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब दूसरा कोई पूछता है कि भाई दिल्ली से पटना के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन वो ड्रॉ कर देंगे दो मैप के पॉइंट्स पे, चाहे वो रोड हो या ना हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि नाउ यू हैव आइडिया ऑफ ऑल दिस। No, Ritu Kumari, it is magnitude refers to the quantity, right? You said right, of distance. Is it of या or? You have written or नहीं, magnitude refers to the quantity. Magnitude is numerical value and physical quantity. Physical quantity तो बेटा सारी ही होती है लगभग। अब physical quantity में क्या चीज है? Physical quantity में डायरेक्शन है या नहीं है, वो बताता है कि वो चीज स्केलर है या वेक्टर है। अगर उसमें डायरेक्शन आ गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे क्या आता है? डायरेक्शन भी आ जाती है कि भैया कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या आ जाता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। अब मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि आदित्य कुमार का घर इस पॉइंट से, यहाँ से स्कूल से 2 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है, तो 2 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गई। डायरेक्शन का मतलब है कि आपका ये क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं कहूँ आदित्य का घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो वो कुछ भी डायरेक्शन फॉलो कर सकता है, तो वो क्या हो गया? वो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन ना हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ विद डायरेक्शन, एक ऐसा पाथ जिसमें डायरेक्शन। आई होप यहाँ पे आपको डिफरेंस दोनों का क्लियर होगा। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बात करते हैं। Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म होता है मतलब समथिंग विच इज नॉट सेम। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने होमोजीनियस लिक्विड पढ़ा था और हेट्रोजीनियस लिक्विड पढ़ा था। इसमें आपको पूछा जाता है विच इज क्वांटिटी, मतलब ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो होमोजीनियसली मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर दूसरा जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
यू विल हैव एन आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अगर एक ऑब्जेक्ट एक जैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक गिवन टाइम में तो हम उसको कहेंगे इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम उसको कहेंगे इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? Yes. यस सर। Yes, sir. चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, अब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम के साथ में तो उसको हम एक और क्वांटिटी बना देते हैं। अब आप देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उससे देखते हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं उसकी स्पीड। आपको यहाँ से नबीनगर से डेहरी ऑन सोन जाना है, मान लेते हैं डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, आपको लगते हैं 1 घंटा लगता है, तो आपकी स्पीड क्या होगी? स्पीड हो गया कि आपकी स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर। ये होगी एवरेज स्पीड होगी आपकी। दिस विल बी एन एवरेज स्पीड, क्योंकि इसमें टोटल डिस्टेंस आपने 25 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगाया? आपने 1 घंटा लगाया। तो आपकी स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस सॉरी एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप जब आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है कितने टाइम इंटरवल में। तो स्पीड जो है आपकी मीटर पर सेकेंड हो सकती है और किलोमीटर पर आवर हो सकती है। चलिए मैंने क्वेश्चन जो है वो मैं भूल गया था। व्हाट इज द कॉमन थ्रेड बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कॉमन चीज क्या है? थोड़ा सा सोचिए। व्हाट इज द ऐसा ही है। ऐसा यूनिट? वेरी गुड। किसने बताया ये? ज्योति कुमारी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने। दोनों के बीच में जो कॉमन चीज है वो है उनकी एसआई यूनिट, द मैट्रिक सिस्टम विद विच वी मेजर इट। वो मैट्रिक सिस्टम जिसमें हम उसको मेजर करते हैं दैट विल गिव अस the idea of the common thread between distance and displacement। और एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें स्पीड जो है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, यानी कि जब हम स्पीड विद डायरेक्शन की बात करते हैं वी कॉल इट वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल गिव अस द आइडिया ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज हमने बिल्कुल थोड़े थोड़े टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारी दूसरी क्लास है तो अभी आप अगर इनको अब आप इसको जाके एक बार वीडियो जो है मैंने आपको शेयर किया है, आप दीक्षा ऐप पे जाइए, आपको और वीडियोस मिलेंगे उसी टाइप की, आप वो वीडियोस देखिए। और आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू आर फ्री टू आस्क एंड प्लीज आस्क। आई वुड से प्लीज आस्क। आप पूछिए, आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आप क्वेश्चंस तभी पूछ पाएंगे जब आप उसको रीड करेंगे। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास। जिसको डाउट है वो अभी भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट 2 मिनट्स।